हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी बज रहे 3:20 और आज एक नई खुशखबरी आई है कि हम लोगों के टीजीटी पीजीटी का डेट आ चुका है। यूपी टी डेट का भी डेट आ चुका है। तो बस आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए और बेहतर तैयारी करिए ताकि आप लोग अच्छे से अपना एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ। तो ऐसा हुआ कि टीजीटी की डेट जो आई है वो आई है दिसंबर में, 18-19 दिसंबर को। और जो पीजीटी की डेट है वो आई है अक्टूबर में, और यूपी टेट की डेट आई है जनवरी में। तो आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। मैं भी यहाँ पे जो उसका वो है लगा दूँगी। तो अभी बज रहे हैं 3:36 और अब मैं चल रही हूँ अपनी स्टडी करने के लिए। और यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ लुसेंट। तो लुसेंट से मैं अपना हिस्ट्री कवर करूँगी। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा लुसेंट में मैंने जितना भी अपना हाईलाइट किया है उसे मैं पढ़ चुकी हूँ। तो बस चलिए अपने स्टडी को आगे बढ़ाते हैं और वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। मैं और कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। आप लोग आधा वीडियो देख के छोड़ देते हैं। और ये मैंने बनाया था, तो ये मैंने जो कल अपना बनाया था टाइम टेबल कि मुझे इस तरह से अपनी स्टडी करनी है। तो मैंने सुखनासोपदेश किया था और अभी मैं चल रही हूँ सुखनासोपदेश ही करूँगी। और मुझे हितोपदेश पढ़ना है। तो देखती हूँ मैं दोनों में से क्या करती हूँ। हितोपदेश मैंने आज का टारगेट लिया था, जो मैंने सोचा था कि आज मैं हितोपदेश कर लूँगी, बट नहीं करी। मैं वही का सुखनासोपदेश पढ़ी। और सुखनासोपदेश में मैंने जो अपना किया कवर वो था कादम्बरी का, जो भी मूल था, क्योंकि वो पढ़ना सबसे पहले ज़रूरी होता है। जब तक आप उसके मूल को नहीं पढ़ेंगे तो अंदर आपको ऊपरी सतह बहुत ज़रूरी होता है पढ़ना, क्योंकि कभी कभी सामान्य अध्ययन से भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो क्योंकि सुखनासोपदेश जो है वो कादम्बरी का ही भाग है, तो कादम्बरी के बारे में पहले आप जान लेंगे तभी आप आगे सुखनासोपदेश को पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैं जो भी क्वेश्चन आंसर था वो यहाँ पे नोट डाउन कर रही थी, क्योंकि मैंने कल जो बनाया था वो प्रतिमा नाटक का, तो मैंने प्रतिमा नाटक का पूरा कंप्लीट कर लिया था। और आज मैं सुखनासोपदेश कर रही थी। तो सुखनासोपदेश में भी मैंने 3 टेस्ट का क्वेश्चन आंसर मैंने कंप्लीट कर लिया था, जो टेस्ट में कराया गया था। और सच में बैठ के पढ़ते पढ़ते सर दर्द होने लगता है पैर में, तो कभी इधर कभी उधर। तो बस अपनी स्टडी को बस मैं ऐसे कर रही हूँ। आप लोग भी अपनी स्टडी को अब कंटिन्यू कर दीजिए। जो लोग थोड़ा सा ये हो गए थे कि पता नहीं यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। स्टार टाइम मतलब डेट आ चुकी है, वो टाइम समय आ गया जिसका हम लोग को इंतज़ार था। और मैंने आज धातु रूप और पढ़ने का टारगेट लिया था, लेकिन नहीं हो पाया। मैं सर्वनाम रूप ही बस पढ़ पाई। तो सर्वनाम रूप में मैंने 3-4 रूप याद कर लिए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब तक मैंने सुबह में 2 घंटे की अपनी स्टडी करी। 2 घंटे 16 मिनट की मैंने अपनी स्टडी करी सुबह में। और अब मैं चल रही हूँ अपना बच्चों के लिए लंच और ब्रेकफास्ट तैयार करने के लिए। तो बस चलिए, आज फिर से मेरा गला ख़राब हो चुका है। तो देख सकते हैं कि 2 घंटे 16 मिनट की मैंने स्टडी की है। और मैं आप लोगों को एक दिन अपना नोट्स भी दिखाऊंगी, जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, चाहे वो जीके जीएस हो या फिर चाहे मेरा सब्जेक्ट वाला हो। तो मुझे सिर्फ रिवीजन ही करना है। मैं आप लोगों को पहले से ही कहते आ रही हूँ कि मैंने अपना नोट्स पूरा कंप्लीट रखा है, मुझे सिर्फ रिवीजन करना है। और बस, तो आप लोग आगे बने रहिए वीडियो में, क्योंकि ऐसा है कि मैं आप लोगों को आगे और कुछ दिखाऊंगी। तो अभी मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। अब मैं किचन में लगा रही हूँ झाड़ू, और अपना पूरा क्लीन करने के बाद मैं आगे का अपना जो भी काम होगा वो करूँगी, क्योंकि झाड़ू लगाना सबसे पहले ज़रूरी होता है। और मैंने पूरे कपड़े फोल्ड करके रखे थे, तो आज मैं उसे सेट करूँगी। और मैं आ गई किचन में, और किचन में आने के बाद मैंने सबसे पहले अपना बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करना स्टार्ट कर दिया। उन लोगों के लिए मैंने भिंडी बनाई और हस्बैंड के लिए मैंने मिक्स वेज बनाया। अभी मेरा पूरा किचन अस्त व्यस्त है, सब बच्चे चले जाएंगे उसके बाद फिर मैं इसे सेट करूँगी। तो चलिए, आप लोग मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो पूरा बात ज़रूर करिएगा। और क्योंकि थोड़ा सा पूरा वाच करने में ऐसा लगता है कि हाँ उठो, आ जाओ। देखो बच्चा है। गुड मॉर्निंग बेटी, गुड मॉर्निंग बोलो। स्कूल जाओगे ना? गुड मॉर्निंग बोलो मम्मी को, बोलो बोलो गुड मॉर्निंग, बोलो बोलो गुड मॉर्निंग।
उठा, मुझे तो और अब बच्चे चले गए हैं स्कूल। अब मेरा स्टार्ट होता है सेकेंड स्लॉट, जो कि मैं अब पढ़ूंगी मैं यहाँ पे जीके जीएस, जो मैंने अपना पहले आप लोगों के साथ मैंने वो शेयर कर दिया है कि मैं कब कौन सा टॉपिक पढ़ती हूँ। तो चलिए जीके जीएस अपना पढ़ते हैं और पढ़ते हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री में आपको जिसका भी समझ में आए आप उसका हिस्ट्री पढ़िए, क्योंकि आप जीके जीएस के लिए हिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा होता है, हिस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। वैसे तो 30 ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन यही है कि अगर आप एलटी के लिए तैयार कर लेते हो तो आपके जीआईसी के लिए भी तैयार हो जाएगा। अब तो जैसे लग रहा है कि और जो लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी जीके जीएस ज़रूरी है, वो भी अपना तैयारी करते रहें, क्योंकि बीपीएससी भी जल्दी अपना नोटिफिकेशन लाने वाला है। पहले स्टेट आएगा, उसके बाद 0.4 आएगा, तो आप लोग उसकी तैयारी में लग जाइए। और बच्चे चले गए हैं तो थोड़ा सा स्थिर मन हो जाता है और अपनी हम स्टडी अच्छे से कर पाते हैं। थोड़ा सा मेरा गला खराब है तो बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, आप लोग मैनेज करिएगा। और अब तक मैंने कर लिया है 3 घंटे 26 मिनट की स्टडी। और अब मेरा स्टार्ट होता है यहाँ से थर्ड स्लॉट। तो अभी बज रहे हैं 2:45। आप लोग आगे देखिएगा, क्योंकि अब मैंने स्टार्ट कर दिया है अपना थर्ड स्लॉट। तो थर्ड स्लॉट में मैं करूँगी जो मेरा होता है रीजनिंग, और यहाँ पे मैंने रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन आंसर अपना किया। तो बस आगे आप लोग वीडियो में बने रहिए। मैं जैसे जैसे अपने टॉपिक को करती जाऊंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी, क्योंकि जब मैंने आप लोगों के साथ अपना टाइम टेबल शेयर किया है तो उसके बारे में मुझे बताना भी मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं बताऊं कि मैं कैसे अपनी स्टडी कर रही हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे मैथ कर रही थी, और मैथ के लिए और रीजनिंग के लिए मैं बता रही हूँ। मैंने आज क्वेश्चन किया, तो उसमें रीजनिंग में मेरे बहुत मतलब 2-3 दिन का मैं कर रही हूँ, 2-3 दिन से। तो मेरा क्वेश्चन अब सही हो गए हैं, अब सही हो रहे हैं क्वेश्चन, क्योंकि जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आपका क्वेश्चन नहीं सही होगा रीजनिंग में, क्योंकि रीजनिंग में बहुत सारे मेथड के थ्रू क्वेश्चन होते हैं। तो कभी ऐसा लगता है कि अल्फ़ाबेट वाला ही आप देख लीजिए, सीटिंग अरेंजमेंट देख लीजिए, ब्लड रिलेशन देख लीजिए, तो वो सारी चीज़ें अभ्यास मांगती हैं। और तो बस डिस्टेंस वाला है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आज रीजनिंग में मैंने 20 क्वेश्चन हल किए और 20 में मेरे 16 सही हुए। तो बस ऐसा हुआ कि ऐसा लगा कि चलो मैं अब अगर मैं अपने अभ्यास में लाऊंगी तो मेरे क्वेश्चन सही होने लगेंगे। और फिर मैथ के भी मैंने किए, जो मैथ में, और उसके बाद फिर मैं बैठ गई व्याकरण अपना करने के लिए, क्योंकि व्याकरण में मैंने सोचा कि चलो मैं आज संज्ञा प्रकरण और जो भी दिया हुआ है उसे मैं पहले कंप्लीट कर लेती हूँ। और पाणिनि का परिचय मैंने पढ़ा, और उसके बाद फिर जो भी त्रिमुनि है, कात्यायन, पाणिनि और पतंजलि, इन तीनों लोगों का मैंने परिचय पढ़ा। तो क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 1-2 फंसते ही हैं। और उसके बाद फिर अब मैं संज्ञा प्रकरण पढ़ रही हूँ। संज्ञा प्रकरण के बाद फिर मैं पढ़ूँगी वर्ण विचार, वर्ण विचार के बाद फिर आएगी संधि। तो अभी कल मैं वर्ण विचार ख़त्म कर लूँगी और फिर उसके बाद संधि में कंप्लीट करूँगी। तो ये है मेरा नोट्स। आप लोग कहेंगे तो मैं नोट्स भी अपना दिखाऊँगी जो भी हमारे सब्जेक्ट से होंगे। तो बस मैंने ये अपना नोट्स बनाया हुआ है, और सच में ऐसा लग रहा है जैसे कि अब एग्ज़ाम सिर पे आ गया है, तो घबराहट भी हो रही है। तो बस कोई बात नहीं है, अगर हम अपना कोर्स मेरा कंप्लीट है तो हमें रिवीजन करना है। तो अभी हमारे पास ये जुलाई मतलब जुलाई नहीं, अगस्त स्टार्ट हुआ है। तो अगस्त पूरा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, हाफ 4.5 महीने का टाइम हमारे पास है। हम चाहे तो बहुत अच्छे से अपना
अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। और उसके बाद फिर मैं आ गई चाय बनाने के लिए। तो अभी बज रहे थे शाम के 5:30 और अभी मैं आ गई चाय बनाने के लिए। मैंने सोचा कि चलो चाय पहले पी लेते हैं, क्योंकि सिर में थोड़ा दर्द भी हो रहा था, क्योंकि अभी मैंने इतने घंटे की स्टडी करना स्टार्ट किया तो थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको मैनेज करने में। तो बस अपने लिए और मैं अपने देवर के लिए चाय निकाल रही थी यहाँ पे। तो चल रहे हैं हम दोनों, चाय पियेंगे, मतलब उनको दे लूँगी, उसके बाद फिर मैं चाय पीते पीते अपनी स्टडी करूँगी। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा मूड भी फ्रेश हो जाएगा और चाय भी हो जाएगा और फिर अपनी स्टडी भी हो जाएगी। तो अभी मैं आ गई हूँ। मैंने आधा घंटे का ब्रेक लिया था यहाँ पे, थोड़ा सा मैं गई, कपड़े मैं उठाई और उसके बाद फिर मैंने चाय बनाया। और अब तक मैंने 5 घंटे 39 मिनट की अपनी स्टडी करी है। और ये मेरा जो स्टार्ट होता है ये मेरा है फोर्थ सेशन में मेरा व्याकरण का ही टारगेट था, तो मैंने थोड़ा सा व्याकरण वहाँ पढ़ा और फिर मैं यहाँ पढ़ी। उसके बाद फिर मैं चली गई मार्केट, और मार्केट से मुझे लेने थे राखी, क्योंकि मुझे करना है कोरियर। तो इसलिए मैं गई राखी लेने के लिए, क्योंकि मेरे भैया यहाँ नहीं रहते हैं, तो 2 भैया हैं तो बाहर, मतलब बाहर रहते हैं, तो उनको वहाँ भेजना है, और एक भैया तो राखी के दिन आएंगे। तो और अभी मैं आ गई हूँ किचन में, अब बनाऊँगी डिनर। तो डिनर में मैंने आज सोचा कि चलो कुछ जल्दी वाला खाना बनाते हैं। तो मैं बनाऊँगी यहाँ पे आलू का पराठा, क्योंकि मुझे मार्केट में लेट हो गया था, मुझे मार्केट से आने में ही 9 बज गए थे। और मैंने 9 से अपना 5वां सेशन बनाया था कि मैं 5वां स्लॉट करूँगी, तो नहीं हो पाया, 1 घंटे मुझे लेट हो गया। कहीं ना कहीं मुझे 10 बजे समय मिला, तो मैंने सोचा कि चलो जो भी 1 घंटे की ही स्टडी होगी, लेकिन मैं करूँगी ज़रूर। तो उसके बाद फिर मैंने सबको खाना दिया किचन का, फिर मैंने किचन क्लीन किया, क्योंकि किचन क्लीन करके अगर सो ना तो ऐसा लगता है कि सुबह में आपका बहुत काम कम हो जाता है, नहीं तो फिर तुरंत किचन में आओ और किचन का ही काम करना पड़ता है। तो बस बच्चों को भी जाना होता है, तो अगर हम किचन साफ़ करने में लग जाएँ तो फिर किचन ही साफ़ करते रह जाएंगे। तो अभी मैं कर रही हूँ यहाँ पे किचन क्लीन, और क्योंकि किचन क्लीन कर लूँगी उसके बाद जाऊँगी स्टडी करने के लिए। तो मेरा हो गया है किचन क्लीन, और अब मेरे देवर आएंगे तो उनको मैं खाना निकालूंगी और फिर मैं चली जाऊंगी खुद स्टडी करने के लिए। तो अब तक मैंने 6 घंटे 25 मिनट की स्टडी अपनी करी थी, यानी 4th स्लॉट तक मैंने 6.5 घंटे की स्टडी करी थी। और अब मेरा ये लास्ट है, मैं लास्ट 5th सेशन है यहाँ पे। तो अब मैं चल रही हूँ यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करने। तो क्वेश्चन आंसर में मैंने आज ये किया कि जितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, यानी DSSB में आए हुए हैं, तो पहले मैं उनको अलग करूँगी, देखती हूँ किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ देखा कि अभिज्ञान शकुंतलम से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, तो मैंने सबसे पहले उसे अलग किया और मैं वहाँ पे सर्कल करती गई, क्योंकि मैंने सोचा कि चलो सर्कल कर दूँगी तो वहाँ से समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन है। नहीं तो यहाँ पे ये दिक्कत है कि जो मैं बुक लाई हूँ ये यूथ कंपटीशन का है, तो इसमें बहुत सारे मिक्स क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे कि पहले ऐसे दिया है कि अभिज्ञान शाकुंतलम अगर पहले दिया है तो उसमें कहाँ TGT के पेपर आए हैं, PGT के, फिर DSSB के, ऐसे करके दिया था। मैंने सोचा था इसे कि मैंने जब लिया था तो मैंने सोचा था कि हो सकता है कि TGT में जो भी क्वेश्चन आए उसे अलग दिया हो, DSSB में आए उसे अलग दिया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। और यहाँ पे मैं टिक कर रही थी कि चलो मैं जो जो टॉपिक यहाँ से क्वेश्चन कंप्लीट करती जा रही हूँ, तो वहाँ पे मैं जो भी मेरा सिलेबस मैं नोट की हूँ तो उसको भी मैं नोट टिक करते जा रही थी कि ये क्वेश्चन मुझे मिल चुके हैं। तो आज का मैंने यही किया और मैंने उसे पढ़ा भी और उसे अच्छे से समझा भी। तो बस आप देख सकते हैं कि अब तक मैंने 7.5 घंटे की अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली है। और लास्ट में मैंने हितोपदेश पढ़ा। हितोपदेश का मैंने 3 श्लोक पढ़ा, क्योंकि वहाँ पे 25 ही श्लोक लगे हुए हैं, तो मैं यहाँ पे पढ़ी थी मंगलाचरण और 2 और। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बस बेस्ट ऑफ लक। आई होप आप लोग भी अपनी स्टडी को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे।